सर अभी भी बीजेपी जो है पीछे चल रही है आम आदमी पार्टी से, तो क्या लग रहा है अंतिम नतीजे किसकी तरफ? नेक टू नेक फाइट है, बराबरी की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। हम 15 साल से सत्ता में हैं, तो हमें भी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, उसी का परिणाम है कि आज बराबर की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी दे रही है। वो तो कांग्रेस अपने वोट बैंक खो रही है। कांग्रेस ने गिव अप कर दिया, कांग्रेस ने टाई अप किया हुआ था आम आदमी पार्टी से, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी को ज़्यादा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अदरवाइज औंधे मुंह आम आदमी पार्टी गिरती। अगर कांग्रेस अपनी वोट बैंक 2-3% कम भी यदि बचा लेती तो औंधे मुंह आम आदमी पार्टी गिरती। तो जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है, उसकी वजह से उनको थोड़ा बेनिफिट हुआ है, उनकी इज्जत बच गई है। अदरवाइज वो दिल्ली से साफ हो जाते हैं। अच्छा, इस बार कहा जा रहा है कि जैसे केजरीवाल जी कह रहे थे कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो बीजेपी के खाते में वोट डालेगा। इनका गठबंधन था ना। केजरीवाल जी ये कह रहे थे कि वो दुष्प्रचार कर रहे थे, और वहीं कांग्रेस ने गिव अप कर दिया। उन्होंने अपने ऑफिस बंद कर दिए, कैंडिडेट प्रचार करने नहीं गए, बड़े नेता आए नहीं। तो सीधा सीधा मैसेज था कि जो कांग्रेस का वोट है वो आम आदमी पार्टी को दे दो, बीजेपी को मत दो। तो जो गठबंधन इनका इनडायरेक्ट था, उसी का परिणाम है कि कुछ सीट इनको ज़्यादा मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉजिटिव है कि भारतीय जनता पार्टी की वोट शेयर भी बढ़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बहुमत के आसपास ही है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और हमें लगता है कि जब चुनाव परिणाम फाइनल होंगे तो भारतीय जनता पार्टी अच्छी पोजीशन में होगी, और आम आदमी पार्टी को मजबूर करेगी कि वो जो उन्होंने वायदे किए थे उस पर काम करें। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये बोल रही है कि उन्होंने मुद्दों की लड़ाई लड़ी है, मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, कूड़े के पहाड़ पर चुनाव लड़ा है, इसलिए उनका इतना बड़ा समर्थन जनता से मिला। ये चुनाव आम आदमी पार्टी के करप्शन पे लड़ा गया है, और आम आदमी पार्टी का जो करप्शन है, जनता ने उस पर चोट की है, वोट किया है, और उनको बोला है कि आपके करप्शन की वजह से हम आपको पूर्ण रूप से दिल्ली की सत्ता नहीं सौंप रहे। आपने करप्शन किया है, आपने करप्ट मंत्री को जेल में रखा है। अगर वो अपनी बातों को इस तरीके से नहीं घुमाते, करप्ट मंत्री पे कार्रवाई करते, अपने काम पे कुछ डिलीवरी करते, तो शायद उनको बेटर रिजल्ट मिलते। आज आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से मिक्स रिजल्ट मिले हैं, वो अपने आप में दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की हार है। अच्छा, एक तरफ तो जहां 75 सीट आम आदमी पार्टी लेकर जा चुकी है और 55 सीटें बीजेपी के हाथ में हैं अभी तक, तो ऐसे में जो बीजेपी के बीच और आम आदमी पार्टी के बीच जो लगातार टक्कर की जो बात आ रही थी वो कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है और आम आदमी पार्टी ज़्यादा सीटें हासिल करती जा रही है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। एंड में आप देखोगे 2-4-5 सीट का फर्क हो सकता है, 10 सीट का फर्क हो सकता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं होगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस की वजह से कुछ बेनिफिट आम आदमी पार्टी को सीट में मिल रहा है, लेकिन हम हर तरीके से जनता के प्यार को पाने में कामयाब रहे हैं, और हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। क्या लग रहा है कितनी सीटें बीजेपी के हाथ में? ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो एक्सपेक्ट कर रही थी उससे बेटर रिजल्ट है। तो जहां एग्जिट पोल बोल रहे थे कि 50 से 80 सीट आपके हाथ में आने वाली है इस बार, तो क्या एग्जिट पोल गलत इसलिए थे क्योंकि वो धरातल पे नहीं थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो कमिटमेंट थी वो नहीं देखी, और जनता का जो प्यार था और जो फ्रस्ट्रेशन केजरीवाल जी के खिलाफ थी उन्होंने उसको कंसीडर नहीं किया। तो ये दिखाता है अपने आप में कि जो केजरीवाल जी के खिलाफ जो फ्रस्ट्रेशन है वो उतर के आई है, और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी 100 से ऊपर पहुंच रही है, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम 110 के आसपास पहुंचेंगे। लगातार ये जो आंकड़े आ रहे हैं सामने, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम जीतेंगे भी, प्रतिक्रिया क्या है, जीत तो रहे हैं, और 126 के साथ हम अपना मेयर बनाएंगे। सर जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं तो कहा जा आंकड़े आएंगे ना, आंकड़े पूरे ही आ जाएंगे थोड़ी देर में, और सारे अपने हक में आएंगे। 126 के लिए मेयर के लिए चाहिए 126 आएंगे। आंकड़े तो है नहीं। अरे आंकड़े पूरे हमारे ही आएंगे। दिल्ली के अंदर निगम पार्षद तय करेंगे दिल्ली में मेयर किसका होगा। क्या कहना चाहिए? दिल्ली का अगला मेयर चौथी बार भी भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है, या आज नोट कर लीजिए। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा सीट हमारी होने जा रही है। तो आपके सामने रिजल्ट आ रहा है। अब ये उनसे पूछिए कि हाँ वो लिख के देते हैं 230 सीटें आएंगी। 130 सीटों पे हाफने में भी उनको टाइम लग रहा है, वक्त बताएगा। और ये उनकी मॉरल हार भी है। और दिल्ली का जो मेयर है वो पार्षद चुनते हैं, पार्षद अभी चुनेंगे कि मेयर दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। लेकिन वो तो कह रहे हैं पूरी तरीके से तैयारी करके बैठे हुए हैं, पूरे ऑफिस में पूरी तरीके से तैयारी। करने दीजिए ना उनको तैयारी। मेयर कब बनेगा? मेयर जब बनेगा भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। तो देख रहे हैं बीजेपी कार्यालय से इस वक्त की किस तरह से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो आंकड़े को कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी से पीछे नजर आ रही है आंकड़ों के मुताबिक। लेकिन इस बार जो यहाँ के लीडर्स का कहना है, बीजेपी लीडर्स का कहना है, वो ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का ही मेयर बनेगा। अब आंकड़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि अंतिम परिणाम क्या कहने जा रहे हैं, नतीजों में क्या घोषित होगा, कितनी सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में जाएंगी और कितनी सीटें भाजपा के पास आएंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं। मैम, किस तरह से जिस आंकड़े आ रहे हैं हमारे सामने, तो क्या लग रहा है इस बार क्या होने जा रहा
अब तो आंकड़े ही आए हैं, नतीजे अभी तक आए नहीं हैं, तो थोड़ा और इंतज़ार करते हैं नतीजों का। एक आध घंटा हम रुकते हैं और मुझे पूरा यकीन है भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने जा रहा है। आम आदमी पार्टी तो लगातार अपनी जीत पहले से ही दर्ज करती नजर आ रही है। उन्होंने तो, मैं भी देख रही हूँ वो सुबह से अपनी जीत की बात कर रहे हैं, लेकिन कल तक तो वो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की 20 सीटें आ रही हैं। तो अब 20 से 100 का आंकड़ा तो पार हो ही गया है 1 घंटे में, देखिए। अच्छा, उनका ये आरोप है कि उन्होंने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, इसलिए जनता ने उन पर विश्वास जताया है। कहीं ना कहीं बीजेपी से जो जनता है वो निराश जताई जा रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 15 साल में काम किया, देखिए हो सकता है कि थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी हो। 15 साल सरकार में रहना, काम करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन किन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी ने सरकार लड़ा है? जेल मंत्री जो जेल में बैठा है, शराब का घोटाला, या फिर बिजली का घोटाला, या फिर लोगों के घरों तक पानी ना आना, या फिर शिक्षा में घोटाला, या फिर इतना खर्चा एडवर्टाइजमेंट में करना जितना और वो कहीं पर करते नहीं हैं, या फिर यहाँ वहाँ से पैसा साइफन ऑफ करके बाकी जगह अपना पॉलिटिकल कैंपेन फंड करना। तो अगर ये आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं तो शर्मनाक हैं। जिस तरह से चुनाव से पहले प्रचार के दौरान बीजेपी ने लगातार भ्रष्टाचार की कई वीडियो क्लिप्स वायरल की थी, ऐसे में केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि बीजेपी भ्रष्ट पार्टी है, इसीलिए जनता उन्हें सत्ता से हटाना चाह रही है। मैं थोड़े समय पहले एक डिबेट पर बैठी थी और उसमें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने खुल्लम खुल्ला कि लोग तो इतने पैसे दे रहे थे, पैसे दे के हमारे टिकट नहीं मिल रहे थे। तो हमने उनसे पूछा, भाई एक टिकट पे कितने लोग आपको मिले पैसे देने वाले? तो जो लोग अपने मुंह से कह रहे हैं कि टिकट बेचने का काम करते हैं, जिन लोगों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, सीरियस इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं ईडी के और सीबीआई के, वो क्या भ्रष्टाचार की बात करेंगे? अरे खुद तो आप जेल में बैठे हो भ्रष्टाचार के चार्जेस पर। तो क्या लग रहा है इस बार कितनी सीटें बीजेपी की? जैसा मैंने कहा, 1 घंटा और इंतज़ार करते हैं और जब हमारे मेयर अनाउंस हो जाएंगे तो उनको मुबारकबाद देने चलेंगे। 36% वोट से हम 40% तक पहुंचे हैं। अभी आमने सामने मुकाबला चल रहा है, वोट बैंक की लड़ाई है। आखिर तक ये कहां तक जाती है लगभग 3 घंटे में पता लगेगा। लेकिन मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूं कि दिल्ली की जनता ने हमें और आशीर्वाद दिया है। लगभग हमारी पिछले आशीर्वाद में 4% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी तो पहले से ही अपनी जीत दर्ज करते हुए चल रही है। वो तो 20 सीटों पर कहते थे भाजपा आएगी, पर भगवान ने और जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो देख रहे थे, ये हमारे साथ बीजेपी वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद थे, तरुण जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी इस वक्त अपने जनता ने उनके ऊपर कितना प्रेम जताया है, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, देखा आप सभी ने। इस वक्त के जो आंकड़े आ रहे हैं वो आम आदमी पार्टी को आगे दर्शा रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी की 102 लीड पर अभी तक सीटें अटकी हुई हैं। तो ऐसे में जितने भी बीजेपी प्रवक्ताओं से हमने बातचीत करी, उन्होंने अभी तक यही दावा किया है कि इस बार एमसीडी में बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी लगातार अपनी जीत दर्ज करा रही है। ऐसे में तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन प्रताप के साथ। शुक्रिया।